एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परी जरियो। बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परी जरियो। हर जन संत मिलो मेरे भाई, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो न भुख लगाई, मेरा हर प्रभ दसो न भुख लगाई, मेरी शरदा पूरा जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन जरियो। बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परी जरियो। बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परी जरियो। मिल सतसंग बोली हर बाणी,
जरियो बिन पागा सत्संग न लबै बिन संगत मैल परी जरियो जग जीवन प्यारे वड भागी हर संगत पावह पाग ही ना रम चोटा खावह बिन भागा सत्संग न लबै बिन संगत मैल परी जरियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मान जरियो बिन पागा सत्संग न लबै बिन संगत मैल परी जरियो बिन पागा सत्संग न लबै बिन संगत मैल परी जरियो बिन संगत मैल परी जरियो जियो।
प्रयास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झूठ सारे गुनाहों की जड़। गुरु नानक पातशाह ने जब भूमिये चोर को 3 वचन दिए थे, उनमें से एक वचन था झूठ मत बोलना। उसकी चोरी छूट गई। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस चीज को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं आज की जिंदगी में हमारे, न जाने दिन में कितनी बार ऐसे ही झूठ बोल देते हैं बिना किसी कारण। ना उसमें कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, पर आदत पड़ गई है। इससे बचना होगा, क्योंकि यही आदत आगे चलकर नुकसानदायक बन जाएगी। हाथ से बोलिए धन गुरु नानक। जाती तजुर्बा है, एक दिन शायद ऐसा नहीं बीतता हमारा कि हम सब जब झूठ ना बोलते। एक भी दिन। आज माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, बच्चे माता पिता से झूठ बोलते हैं। महापुरुषों के वचन हैं, ध्यान देना, कि बच्चे वो नहीं करते जो माता पिता उन्हें कहते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो माता पिता उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माता पिता करते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो जो देखते हैं वो करेंगे। माता पिता उनसे झूठ बोलते हैं, बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई भाई से, मित्र मित्र से, यहाँ तक भी रह जाता तो ठीक था। आज के दौर में लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर झूठी कसमें खाते हैं। गुरु के पास आकर भी झूठ बोलते हैं। अदालतों में रोज धर्म ग्रंथों पे हाथ रखकर पूरा दिन झूठी कसमें खाई जाती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। डर ही नहीं, क्योंकि झूठ को हम कुछ समझते ही नहीं, जबकि इसकी बहुत बड़ी सजा है। गुरबाणी कहती है, कूड़ बोल मुर्दार खाए। एक झूठ के बदले एक मुर्दा खाना पड़ता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन है, गुरु नानक पातशाह, एक झूठ के बदले एक मुर्दा खाना पड़ता है। एक झूठ के बदले कूड़ बोल मुर्दार खाए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि लोग भूखे रहने का व्रत रखते हैं, तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं कि ज्ञान हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं झक मारते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही। जरा विचार कीजिए, जरा थोड़ा सा अपने माइंड को खोलिए। आज तक ऐसा किसी भगत का नाम सुना है जिसने तीर्थों पर स्नान करके प्रभु को पा लिया? एक भगत बताइए, एक भगत किसी भी धर्म का हो, या कोई ऐसा एक भगत किसी भी धर्म का हो जिसने भूखे रहकर प्रभु को पा लिया हो, व्रत रखकर? कोई एक भी है? तो हम कैसे पालेंगे? थोड़ा सा तो माइंड खोलिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अगर व्रत रखना है तो झूठ ना बोलने का रख। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं, मैं तुझे बताता हूँ किस चीज का व्रत रख और कौन सा स्नान कर, कौन सा तीर्थ कर। झूठ ना बोलने का व्रत रख, सच बोल। संयम के तीर्थ का स्नान कर, और फिर ज्ञान और ध्यान और स्नान का फल तेरी झोली में अपने आप पड़ जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहती है वाणी, श्रवण कीजिए। सच व्रत संतोष तीरन, सच व्रत बोलने का व्रत रख ले, संतोष का तीरथ कर ले, संतोष धीरज धीरज के गुरु देगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई तेरा ध्यान भी लग जाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैसे ये टॉपिक तो लिया है मैंने झूठ का और सच का।
मैं अपने मित्र से बात कर रहा था कल के टॉपिक तो मैं ले रहा हूँ सच और झूठ का, लोगों के लिए बड़ी छोटी सी बात है, बड़ा गहरा टॉपिक है, पता नहीं किसी पर असर होगा भी कि नहीं। आपसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर मेरे मित्र ने मुझे समझाया नहीं, ऐसा नहीं, अगर लोगों पर असर ना होता तो इतनी संगत अमृत के लिए ना जुटते। आपसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। मेरा मन होता है कि जो भी गुरबाणी हमें समझाना चाहती है, गुरु महाराज हमें समझाना चाहते हैं, हम सबके मन में एक एक बात अंदर धस जाए ताकि हम उसके ऊपर चल सकें। यही तो लाभ है सत्संग का। और 2 पंक्तियां पढ़ी, फिर विचार आगे बढ़ा। ये पंक्तियां मन में बिठा धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जोर से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। ऐसा नहीं है कि हम सच नहीं बोलते, सच बोलते हैं, पर वहां जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झूठ वहां जहां हमारा लाभ हो जाए, फायदा हो जाए, सच वहां जहां दूसरे का नुकसान हो जाए, बोलते जरूर। ये जो मर्चेंट नेवी के जहाज होते हैं जहां पर लोग काम करते हैं, इस शिप पर इनकी व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि वहां पर एक डायरी रखी होती है कि हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ उसमें कुछ लिख सकता है। कोई गलती देखे किसी को करते हुए, ड्यूटी के वक्त सो रहा हो तो कोई भी जाकर वहां लिख सकता है कि फलाना आदमी इस वक्त ड्यूटी पर सो रहा हो। इससे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। जो ऊपर लोग बैठे होते हैं बाद में तहकीकात करते हैं और उन्हें सजा देते हैं या इनाम देते हैं उस हिसाब से। बड़े से बड़ा ओहदे वाला आदमी छोटे के बारे में लिख सकता है, छोटा बड़े के बारे में लिख सकता है। जहाज पर कप्तान ने देखा कि एक आदमी जिसकी रात की ड्यूटी है वो नशे में धुत है, शराब में। उसने उस डायरी में लिख दिया कि रात को ये आदमी शराब में नशे में धुत था। सुबह जब उस आदमी ने डायरी में अपना नाम पढ़ा तो मेरे बारे में लिखा है, तो वो कप्तान के पास गया। कैप्टन से जाके कहते हैं मुझे मेरी गलती की माफी दे दो, आपने जो लिखा है ठीक लिखा है, पर थोड़ा सा उसमें जोड़ दो कि 3 साल में पहली बार मैंने ऐसे किया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो गलत फहमी हो जाएगी कि मैं हमेशा पीता हूं। कैप्टन कहने लगा नहीं, यही सच है जो मैंने लिखा। उसने बहुत मेहनत की कि मैंने 3 साल में कल रात को पिया, सिर्फ इतना लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं शराब पी, पर 3 साल में पहली बार पी, ये तो लिख दो।
पर कप्तान नहीं माना कि जो मैंने लिखा वो सच है। वो सच था पर पूरी बात नहीं लिखी। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नाविक की बारी आई, उसने किताब में लिखा कि आज रात को कप्तान ने शराब नहीं पी। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज रात को कैप्टन ने शराब नहीं पी। अब जब कैप्टन ने रजिस्टर पढ़ा, कहने लगा इस बात से तो गलतफहमी क्रिएट होती है कि आज नहीं पी, इसका मतलब मैं रोज पीता हूँ। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा पूरी बात लिखो। वो कहने लगा जब आपने पूरी बात नहीं लिखी मैं क्यों लिखूं, जो लिखा है वही सच है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव दोनों सच बोल रहे हैं पर दोनों का सच झूठ के बराबर है, झूठ के बराबर है। ये जो आज का प्रकरण है सच और झूठ, ये इतना आसान और इतना कॉमन प्रकरण नहीं है साथियों। बहुत गहराई से समझना पड़ेगा सच क्या है और झूठ क्या है। कई बार सच बोलने का भी बहुत बड़ा पाप है और कई जगह पर झूठ बोलना भी कई पाप सच से बढ़कर है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच और झूठ को समझना आना चाहिए। सच की पहचान अगर नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है, बहुत बड़ा। ना चाहते हुए भी आपने सच बोल दिया, जो देखा वो भी पाप बन सकता है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़े। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सत्कर्म, बोलिए सत्कर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सत्कर्म। अपने स्वार्थ के लिए सच बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। एक साधु नाम जपने वाला, कमाई वाला, उसने लंबा सफर तय करना है, अपने लिए 4 रोटियां बनाई। 4 रोटियां बनाकर जंगल में सफर करना शुरू कर दिया। रास्ते में एक स्वार्थी आदमी भी मिल गया। अब साधु की नजरों में तो सब साधु, प्यार से बोलिए धन गुरु। साधु ने मन ही मन सोचा कि 4 रोटियां बांट कर खाने में आनंद आएगा, 2 मैं खाऊंगा, 2 इसे दूंगा, दोनों को पेट भर जाएगा। दोपहर के वक्त उसने उससे कहा, साधु ने आदमी से, कि रोटियों के पास बैठे, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, फिर आकर बांट कर खा लेंगे। वो स्वार्थी आदमी था, उसने देखी 4 रोटियां, 1 रोटी निकाल कर खा गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 3 बांध कर रखी कि 1.5 फेरी मिल जाएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। साधु वापस आए, रोटियां गिनी 3। कहने लगा मैंने तो 4 बांधी थी, रोटी तूने खाई है? वो कहने लगा नहीं, मैंने नहीं खाई। साधु चुप कर गया। साधु ने फिर भी खुद 1 रोटी ली, 2 रोटियां उसे दी। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, तेरा अधिकार 2 रोटियों का है। मैंने मन में सोचा, खुद 1 खाई, 2 उसे दी। अब साधु और स्वार्थी आदमी आगे चल रहे हैं, नदी आ गई, पानी चढ़ा हुआ। वो डर रहा है कि नदी कैसे पार करेगा। साधु कहने लगा घबरा मत, नाम की बरकत है,
उसने राम नाम का जाप किया, नदी के पानी ने रास्ता दे दिया, साधु पार हो गया। उसके साथ वो स्वार्थी आदमी भी पार हो गया। थोड़ी देर बाद आगे शेर आ गया, वो घबरा गया, स्वार्थी इंसान। साधु कहने लगा विश्वास रख नाम की ताकत पर। राम नाम का जाप किया, शेर प्रणाम करके चला गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब साधु ने कहा जिस नाम की बरकत से नदी से बचे हैं, शेर से बचे हैं, तुझे उसका वास्ता सच बता कि वो रोटी तूने खाई थी। वो कहने लगा मैंने नहीं खाई थी, मैं सच कह रहा हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब थोड़ा आगे बढ़े तो एक सोने की मोहरों की थैली मिली। साधु ने उसके 4 हिस्से, 2 हिस्से उस स्वार्थी आदमी को दिए, एक खुद रख लिया। तो स्वार्थी इंसान कहने लगा एक छोड़ क्यों रहे हो? कहने लगा जिसने चौथी रोटी खाई है ना, वो हमारे पास नहीं कहीं पे है। साधु कहने लगा जिसने चौथी रोटी खाई है वो हमारे साथ में ही चल रहा है, कहीं पर पीछे ही होगा, एक उसके लिए रख देते हैं। एक रोटी खाई है तो एक हिस्सा भी उसका है। तो वो फटाफट बोल पड़ा वो रोटी मैंने ही खाई थी। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दृष्टांत देकर महापुरुष समझाया करते थे कि अब वो सच बोल रहा है, पर वो सच झूठ के समान है, क्योंकि उस सच के पीछे उसका स्वार्थ खड़ा है। सच हम बोलते हैं पर जहां हमारा फायदा हो, झूठ हम बोलते हैं जहां हमारा फायदा हो। सच हम बोलते हैं जहां दूसरे का नुकसान हो, झूठ वहां बोलते हैं जहां दूसरे का नुकसान हो। पर होना क्या चाहिए? इतिहास में से पता चलता है कि होना क्या चाहिए। सच किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, अगर इसकी समझ आ जाए तो झूठ बोलना भी पुण्य हो सकता है और सच बोलना भी पाप। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ा। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सत्कर्म, बोलिए सत्कर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सत्कर्म, एक बार दाम, एक बार सारी शरीर। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच कर्म, बोलिए सच कर्म। झूठ वाह बोलिए सच कर्म। एक बार और झूठ ना बोलिए सच कर्म। बोलिए
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माछीवाड़ी के जंगलों में बैठे, हजारों की तादाद में मुगल सेना उन्हें ढूंढ रही है। कुछ सिंह साथ उस वक्त वहां पर दो पठानों का नाम आता है इतिहास में, नबी खां और गनी खां। ये दोनों गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए, बेनती की पातशाह हम आपको पालकी में बिठाकर जहां पर आपके सिख हैं वहां छोड़ा, अब हमारी बेनती कबूल करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पालकी में बैठ गए। आगे नबी खां और गनी खां ने पालकी उठाई है, पीछे से दया सिंह ने और धर्म सिंह जी ने पालकी उठाई। रास्ते में मुगल सल्तनत के हर आदमी, हर सिपाही बार बार पूछ रहा है पालकी में कौन है। ये कहते हैं उच्च के पीर हैं। हर से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। झूठ बोल रहे हैं कि उच्च के पीर बैठे हैं अंदर, हज की यात्रा करके आए, बहुत कमाई वाले पीर, उच्च के पीर। तो पीर का नाम सुन के वो जाने देते हैं। ये बड़ी लंबी घटना है, बीच में बहुत कुछ हुआ, पर दास इस वक्त ये प्रकरण पर रहना चाहता है। जब उन्होंने पालकी उतारी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पालकी से उतर के एक सवाल किया, नबी खां गनी खां सारे रास्ते झूठ बोलते आए, सारे रास्ते बताओ जो तुमने बोला वो सच था कि झूठ? हर से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। दोनों ने हाथ जोड़ लिए, पातशाह आपकी संगत की है, हमें पता है सच क्या है और झूठ क्या है, हमें पता है। जिस झूठ बोलने से सच बच जाए, जिस झूठ बोलने से सच की जीत हो जाए, वो झूठ 100 सच के बराबर है। हाथ से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। और जिस सच बोलने से सच की हार हो जाए, वो सच 100 झूठ के बराबर। हाथ से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। आपका होना बहुत जरूरी है, आपकी जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जीत सच की जीत है, इसलिए हम सच से बड़ा है। हक से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा शाबाश, क्योंकि सच। अब दूसरी तरफ आ जाइए, गंगू ब्राह्मण हाथ में जनेऊ पकड़कर थानेदार से कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। 4 साहबजादे सबने देखी है पिक्चर मेरे ख्याल से। गंगू ब्राह्मण क्या कह रहे हैं थानेदार से कि मैं कसम खाता हूँ जिन्हें तो अपने धर्म की, सच कह रहा हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे पुत्र और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माता जी मेरे घर में छिपे बैठे हैं, उन्हें गिरफ्तार करो और मुझे सरकारी इनाम दो। हक से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। अब वो धर्म की कसम खा रहा है, सच बोल रहा है, पर 100 झूठ के बराबर है। हक से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। सच की पहचान नहीं है जिसे, वो तो कहेगा कि गंगू ब्राह्मण सच बोल रहा है, पर नहीं, इसके सच बोलने से 3 कीमती जाने खत्म हो जाएंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। इसका सच झूठ से भी बुरा है, क्योंकि क्या कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा रहा है सच बोलकर। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, महाभारत में क्या किया था? युधिष्ठिर से कहा जाकर द्रोणाचार्य से कहो अपने गुरु से कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, कहा था। युधिष्ठिर कहता है मैं धर्मराज हूं, जब से मैंने जन्म लिया है अब तक मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अब मैं झूठ कैसे कह दूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया सच को पहचान, जिस झूठ बोलने से सच जीत जाए वो झूठ सच से भी बड़ा है। हर से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। और जिस सच बोलने से सच हार जाए वो सच झूठ से भी बड़ा पाप है। तुझे झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि ये झूठ है ही नहीं। ध्यान से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। इस बात को ध्यान से समझिए, सच क्या है और झूठ क्या है। एक छोटे बच्चे का जन्म हो, ये सच्ची घटना है। छोटे बालक ने जन्म लिया, जन्म होते ही उसके दोनों हाथ ही नहीं, दोनों हाथ, और उसका मन थोड़ी सी होश संभाली, भक्ति में डूबा हुआ मन, जैसे कोई भगत ही आया, नाम जपने वाली शख्सियत, हमेशा जुड़ा रहता है परमात्मा के नाम में, पर दोनों हाथ नहीं। होश संभाली, पता चला
कि विश्वामित्र जी गांव में आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भागा चला गया उनके पास कि मेरा एक प्रश्न है कि मेरे संस्कार में समझ रहा हूं कि पिछले जन्म के साधु के नाम जप रहा हूं, मेरा और कई चीजें मन नहीं लगता, पर मुझे किस चीज की सजा मिली है कि जन्म से मेरे दोनों हाथ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो विश्वामित्र ने कहा तुझे सजा मिली है सच बोलने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगा सच बोलने की सजा। विश्वामित्र कहने लगे चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, अगर ये पहचान न हुई कि सच क्या है और झूठ क्या है, जिसे ये पहचान नहीं हुई उससे पाप हो जाएंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु को अरदास कीजिए अपने लिए भी मेरे लिए भी कि हमें सच की पहचान हो जाए कि कहाँ सच बोलना है और कितना बोलना है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो विश्वामित्र ने उसे पिछले जन्म की घटना बताई कि तू एक साधु था, रात के समय नदी के पास एक पत्थर था, उसके ऊपर बैठकर तो सिमरन कर रहा जुड़ा बैठा था। एक आदमी भागा भागा आया, तेरे पत्थर से टकरा कर गिरा, तेरी आंख खुली। तूने पूछा कौन है? वो कहने लगा मैं चोर नहीं, पर राजा ने हुक्म दे दिया है कि चोरी की सजा इसे सारी जिंदगी काल कोठरी में डाल दो या जहां मिल जाए फांसी पर लटका दो, पर मैंने चोरी नहीं की है, राजघराने में मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। विश्वामित्र जी कहने लगे तूने अपनी अंतर्यामता से देख लिया कि ये सच बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू भी जान गया कि ये सच बोल रहा है, इसने चोरी नहीं की, सैनिक इसके पीछे पड़े हैं, इसने बेइज्जती की, मैं झाड़ी के पीछे छिप रहा हूँ, सैनिकों को बताना मत। वो झाड़ी के पीछे छिप गया। अब सैनिक आए, कहने लगे महापुरुषों बताइए वो जो चोर आया था किस तरफ गया है, कहाँ है? अब तू सोच में पड़ गया कि क्या करूं, और तूने सोच सोचकर अपने मन में यही सोचा कि मैं सच का साथ दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू कुछ बोला नहीं, न सच न झूठ, पर तूने इशारा कर दिया कि चोर वहां छिपा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इशारा कर दिया तूने, इशारा किया किससे? हाथ से, उंगली से। तो तुझे ये सजा मिली है कि तेरे दोनों हाथ ही नहीं है इस जन्म में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। क्योंकि वो आदमी सच्चा था, तू भी जानता था, वो भी जानता था, पर तूने फिर भी उस वक्त चुप कर जाता, कुछ ना बोलता या झूठ बोल देता, क्योंकि वो सच था, सच से बड़ा होता ना। तूने झूठ बोला, तूने उल्टा उसे करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसकी सजा तुझे निरंकार ने दी है कि इस जन्म में तेरे दोनों हाथ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। बड़ा सरल लगता है बात सच और झूठ, पर इसकी पहचान ना हो तो अपराध हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए तो करते सोम शुकर मंगल शुकर बुधवीर शुक्राना, शुक्र शनि इतवार भी तेरा,
तेरा शुक्र करूं रोजाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। हो सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। महिमा अपार तेरी दिन रात गाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही विश्वास है। तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही विश्वास है। तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। चरणों में तेरे गुरु जी सर को झुकाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे
शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। 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 जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे, स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये च कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव